ओके गाइस, मेरा चैनल हैक हो चुका था। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सेस ऑफ माई चैनल। उस चीज़ के ऊपर बात बाद में करेंगे, पहले फैंटास्टिक फोर के ऊपर बात कर लेते हैं। फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर आज के दिन एक्सपेक्टेड था और वो आ चुका है। उन्होंने लॉन्च ट्रेलर किया एंड यस इट इज गुड। पहले सीन से जब बात करते हैं तो इसमें हमें रेड रिचर्ड दिखाया जाता है, जो एक बंदे को बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि ये हमारी बैक्स्टर बिल्डिंग है जहां पर हम खाना पीना खाते हैं, यहीं पर हम सारे सुपर हीरोज रहते हैं। कॉमिक बुक की माने तो बैक्स्टर बिल्डिंग का मतलब यही है कि जैसे एवेंजर्स का टावर हुआ करता था, ऐसे ही फैंटास्टिक फोर का बैक्स्टर बिल्डिंग है जो वो एज यूज करते हैं। ये और भी काफी सारे सुपर हीरोज का अड्डा रह चुका है, इनका ही नहीं। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर काफी सारे विलन्स ने हमला भी किया है। वन ऑफ देम इज डॉक्टर डूम। तो इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट वाले सीन में शायद बैक्स्टर बिल्डिंग पर डॉक्टर डूम हमला कर दे, बट उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। एंड बैक्स्टर बिल्डिंग सिर्फ एक एग्जिस्ट नहीं करती है, कॉमिक बुक में कई बार बैक्स्टर बिल्डिंग तबाह भी हो चुकी है एंड कई बार बन चुकी है। एंड इसी चक्कर में कई बार एक ही यूनिवर्स के अंदर 2 से 3 बैक्स्टर बिल्डिंग एग्जिस्ट करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फैंटास्टिक फोर की वही बिल्डिंग दिखाई दी जाती है एंड नेक्स्ट सीन में हमें हर्बी से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इफ यू डोंट नो हु इज हर्बी, तो हर्बी एक ऐसे रोबोट है जो कि स्पेशली बनाई गई थी हमारे गैलेक्टस को ढूंढने के लिए। और ये चीज़ हमें और भी अच्छे से तब समझ में आती है जब थिंग उसके साथ इंट्रोडक्शन करता है और बोलता है कि यहीं कहीं बुरी तो बंदी नहीं है। मतलब सबसे पहली बार थिंग हमें तब दिखाया जाता है जो कि चीप VFX के साथ था। यस, आई विल कॉल दिस चीप VFX। 3D ऐसे लग रहा है 3D एनिमेट कर दिया है। एंड उसी सीन में हमें हर्बी और अपने द थिंग का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जो कि सिंपली ये दिखाया जा रहा है कि वो दोनों भी पहली बार मिल रहे हैं। द नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेस की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखो, इसके पीछे मुझे खुद नहीं पता है, या तो स्पेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट रीजन ये हो सकता है कि ये स्पेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रीड रिचर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि तुम इनविजिबल मत होना। एंड उसके पीछे का रीजन तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि तुम्हें भी तो कुछ पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैन मतलब अपने द रॉक को दिखाया जाता है, जिसमें वो एक टीवी में अपने आप को ही देख रहा है। यस, ही इज अ बैन, जो कि द थिंग बनने से पहले था। अब ऐसा नहीं है कि किसी पास ऐसी पावर्स हैं कि थिंग भी बन जाता है और इंसान भी, जैसे कि अपने हल्क के पास पावर है कि वो हल्क और इंसान दोनों बन सकता है। एंड एक बार उसके ऊपर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, इसके बाद वो पत्थर मतलब अपने थिंग पत्थरों में बदल जाता है, जिसको जो कि इरिवर्सिबल है, मतलब वो वापस नहीं हो सकता। बट कॉमिक में एक बार वो वापस भी बैन बन गया था, उसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो अपने जॉनी स्टॉर्म है, मतलब अपने ह्यूमन टॉर्च, वो पहले आग नहीं बरसाते थे। तो उसका बेसिकली मतलब यही फिलॉसफी से निकल रही है कि हम जो अभी प्रेजेंट टाइम में हैं वही प्रेजेंट टाइम में रहो ना, क्योंकि अब बैन द थिंग नहीं, थिंग ही थिंग है, वो स्टार्टिंग से ही थिंग है, क्योंकि देयर इज नथिंग वी कैन डू दिस राइट नाउ। हम लोग जो अभी हैं हमें वही बन के रहना होगा। इसी वजह से तो वो कहती है कि जॉनी इज जॉनी, थिंग इज थिंग। एंड इस सीन में हमें इसकी पावर्स का और थोड़ा सा पता पड़ता है, जिसका सिंपली मतलब ये है कि ये अपने आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उनके आसपास एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है। एंड ये एक उसके पार्ट का एग्जाम्पल होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ह्यूमन टॉर्च स्पेस में उड़ता हुआ दिखता है एंड उसे ये रियलाइज होता है कि जो उसकी टॉर्च है, मतलब आँख, वो स्पेस में नहीं जल पा रही है, क्योंकि आँख बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकती है। सिंपल से भी उसे वहाँ पर ये समझ में आ जाता है। उसने वहाँ से ये सोचा होगा कि मेरी लिमिट कितनी है, मैं आसमान में कितना ऊपर उड़ सकता हूँ। उसने ट्राई किया, स्पेस में पहुँचते उसकी आँख नहीं जली, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आग जल ही नहीं सकती है, तो वापस नीचे गिरने लगा। नेक्स्ट सीन में आगे बढ़े तो हमें दिखता है ऊपर आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, जो कि सीधा डायरेक्टली कर रहा है कि गैलेक्टस अब इस प्लेनेट अर्थ को खत्म करना चाहता है। क्योंकि एक बार गैलेक्टस को रीड रिचर्ड से खतरा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिससे कि वो द गैलेक्टस को आराम से हरा सकता था। एंड गैलेक्टस को जब ये वाली बात पता पड़ती है तो वो द रीड रिचर्ड को मारने आता है। एंड शायद ऐसा ही होगा, एंड वो शायद दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसप्लांट मतलब जगह बदल ले। ज़्यादा CS2 खेलने लगा हूँ। एंड यहीं से हम अपने इन लोगों को सीक्रेट वॉर में देख पाएँ। डॉक्टर डूम का भी बताया जा सकता है कि डॉक्टर डूम कैसे इसमें एंटर करेगा, वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अब लॉन्ग वीडियोस में ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में ही और भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें बच्चे मास्क पहने तो थिंग अपने आप को भले ही पसंद ना करता हो, बट बाकी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में आगे बढ़े तो हमें द गैलेक्टस का परछाई दिखाई जाती है। यस, नेक्स्ट उसके ही पल में हमें उसके पीछे का बैग दिखा दिया जाता है। मैं डिस्कॉर्ड में बैठा था, एक बंदा तो ये भी कह रहा था ये तो पर्पल कलर के नहीं दिख रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इस परछाई। तो आई थिंक आज के लिए बस ब्रेकडाउन इतना ही है। ब्रेकडाउन क्या, मैं तुम लोगों से बस बातें की हैं यार, तुम यार अपने हो यार, तुम्हारे साथ ऐसे बातें कर ली कि भाई ट्रेलर में क्या था क्या हुआ। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी होती हैं, तो जस्ट वीडियो बना के तुम्हारे साथ बातें कर लेता हूँ। एंड यस, मेरा चैनल वापस आ चुका है। एंड ट्राई कि अगली बार से कुछ ऐसी गलती ना हो कि मेरा चैनल दोबारा से चले जाए। एंड
जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। जिनको भी लाइक कॉमिक्स वगैरह पसंद हैं तो ये वीडियोस आपके ऊपर फेंक रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई भी देख लेना, दोनों ही अच्छी वीडियोस हैं, क्योंकि हाँ मतलब वॉच टाइम चाहिए मुझे, बेसिकली यही रीज़न है। जाओ देखो यार, लॉन्ग वीडियोस में क्या गलती कर रहा हूँ वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दो, जिससे कि मैं अपने आप को सुधार पाऊँ। और तुम यहाँ तक देख रहे हो ब्रो, तुम मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हो भाई। मुश्किल से 2-3 लोग ही देखते होंगे, अगर 10,000 व्यूज़ आएंगे उसमें से सिर्फ 10 बंदे देख रहे होंगे लास्ट तक। तो आई थिंक तुम उनमें से एक हो, तो थैंक यू यार तुम लोगों का, तुम यहाँ तक देख रहे हो। बाय।